नीतीश कुमार जी 10 साल से बोल रहे हैं कि इस बिरादरी को हक मिलना चाहिए। इनके खालिद अनवर साहब आके यहाँ धरना देके चले गए, गुलाम रसूल बलियाबी साहब आके बोले कि बिरादरी को हक दिलाएंगे। वो एक मर गए बेचारा, उसने भी कहा कि मैंने हक दिया। अशोक चौधरी जी आके बोले हक दिलाएंगे। नीतीश कुमार जी खुद बोल चुके हैं, आरसीपी सिंह आके खुद बोल चुके हैं, अगर ये सीट या कहीं भी एक सीट सीमांचल में हमको नहीं देते हैं तो हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक उसके पक्ष में हम लोग ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। कि बीजेपी के नाम से नहीं मांगे तो निर्दलीय लड़के दिखा दें, उसको निर्दलीय लड़ देने बोलिए ना कि निर्दलीय लड़ लो भाई, कितना विकास है वो दिखा देगा, और जितने लोग उससे परेशान हैं वो दिखा देगा। विकास किस चीज का नाम है, वो किसने किस विकास को उसने किया है, वो चकोचा दामन में आप पूरा सिरे ले रहा है कि जिला में मैंने विकास कराया। आप ठाकुरगंज के हैं, और ठाकुरगंज से जो आते हैं तो एक पुल है ब्रिटिश जमाने का बना हुआ है, उस पुल को नहीं बना पाया, विकास कर दिया। क्या विकास किया उसने? लोकसभा चुनाव का बिगुल तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से फूंक दिया गया है। जो शक को सुबह चल रहा था एनडीए गठबंधन के टिकट को लेकर, क्या एनडीए गठबंधन मास्टर मुजाहिद आलम साहब को टिकट देंगे या उसकी जगह में किसी और शख्स को टिकट देंगे, ये भी शक को सुबह अब दूर हो चुका है। अब से लेकर कुछ देर पहले इस बात का भी ऐलान हो चुका है, किशनगंज जिले से एनडीए गठबंधन से मास्टर मुजाहिद आलम साहब को टिकट दे दिया गया है। और हमारे साथ अभी एक काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, समाज सेवी हैं, और इसी प्रखंड से यानी कोचाधामन विधानसभा से बीजेपी से विधायक भी 2 बार जो है लड़ चुके हैं, और अब्सा खास करके आल बिहार शीर्षावादी एसोसिएशन जो है उनकी तरफ से किशनगंज जिले के सेक्रेटरी भी हैं, जिला सेक्रेटरी भी हैं, वो आज हमारे साथ हैं। अब्दुल रहमान जी, सबसे पहले आप जो है आपके सहयोगी दल जो जदयू हैं उनकी तरफ से मास्टर मुजाहिद आलम साहब को आज टिकट दे दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का किशनगंज से, धन्यवाद तो दे दीजिए क्योंकि आपके ही सहयोगी दल है। नहीं, अब पार्टी अगर फैसला किया तो खैर धन्यवाद देना ही चाहिए, लेकिन जो आप बोल रहे हैं मेरे ख्याल से अभी तक फाइनल नहीं है। जश्न मना ले, हो सकता फाइनल हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से फाइनल नहीं है। इसलिए कि देखिए बीजेपी ऐसी पार्टी है कि हर पहलू पे बात करते हैं। चुनाव जीतना है, कैसे जीतना है, तो उस नज़रिए से अगर देखेंगे ना तो मास्टर मुजाहिद साहब फिट नहीं बैठेंगे। ये मेरा एकदम पहले से भी बोला हूँ और आज भी बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ उस टाइप का नेता नहीं चाहिए, सिर्फ आश्वासन दे, फोटोबाजी करे। ऐसे लीडर को चाहिए जो समाज के लिए काम करे, अपने लिए ना करे, दिखावा ना करे। दिखावा नेता बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए अभी वक्त है, मैं अभी धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि फोटोबाजी नेता नहीं चाहिए, वो तो विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे थे। मैं तो एक दिन आपके चैनल में और मैं बोला था, विकास किस चीज़ का नाम है, वो किसने किस विकास को उसने किया है, वो चकोचा दामन में आप पूरा सिरे ले रहा है कि जिला में मैंने विकास कराया। आप ठाकुरगंज के हैं, और ठाकुरगंज से जो आते हैं तो एक पुल है ब्रिटिश जमाने का बना हुआ है, उस पुल को नहीं बना पाया, विकास कर दिया। क्या विकास किया उसने? मास्टर मुजाहिद आलम साहब ये दावा भी कर रहे हैं कि हम बीजेपी के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, अपना विकास के बलबूते पर वोट मांगेंगे। अरे विकास नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के नाम से नहीं मांगे तो निर्दलीय लड़के दिखा दें, उसको निर्दलीय लड़ देने बोलिए ना कि निर्दलीय लड़ लो भाई, कितना विकास है वो दिखा देगा, और जितने लोग उससे परेशान हैं वो दिखा देगा। इसलिए उस बात पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। चलिए, सबका अपना अपना राजनीतिक है, चलिए अच्छी बात है, लोग अगर अच्छा मानता है उसको देगा, लेकिन हम लोग ऐसे लीडर को तो पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल। लाश तो मंगवा रहे विदेश से बराबर। अरे लाश मंगाना, उसने भी जवाब दिया था कि लाश तो ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। भाई ऐसा करना वैसा करना पड़ता ही है, और हम लोगों ने भी बहुत सब देखा है, किया भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, क्योंकि ये सवाल हम आपसे इसलिए करेंगे कि आपका वो अभी सहयोगी दल है, आप बीजेपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि आपका एक कद्दावर बीजेपी के नेता भी हैं। भाई देवे, आप हालांकि उसको श्रेय नहीं दे रहे हैं, अगर उन्हीं को टिकट मिल जाए, हालांकि औपचारिक घोषणा मेरे ख्याल से हो चुका है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, अब अगर उन्हीं को मिल जाता है तो वो तो अलग बात है, डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक उसके पक्ष में हम लोग ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। एक कम्युनिटी शीर्षावादी को लेकर हम फिर से आपसे सवाल करेंगे। इनका कहना है कि हम कुछ भी हो जाए बीजेपी को नहीं देंगे। मास्टर मुजाहिद बीजेपी के सहयोगी दल हैं, बोले तो बीजेपी हैं, पर आप ही की कौम जो ये बात कह रही है कि भाई हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ऐसे में आपका तो कुछ स्टैंड होगा ही। नहीं, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हमारे कौम का ये नहीं है। इसलिए नहीं है
कि मैं जब 2014 और 15 में चुनाव लड़ा तो हमारे बिरादरी के खास करके सिरसावादी का वोट 50% पहली बार हमको मिला था और दूसरी बार तो 80% मिला था। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग वो तो आपके बीजेपी। चेहरे पे मिला था, अब्दुल रहमान के चेहरे पे मिला था। चलिए हो सकता है सिंबल तो उसका था ना, जब मेरे चेहरे पे हो, लेकिन सिंबल तो उसका मैं मेरे मेरे साथ लगा हुआ था। मैं कुछ भी फैक्टर नहीं था, लेकिन पार्टी के नाम से ही वोट मिला था हमको। और इस वक्त नीतीश कुमार जी, मैं ये बात लेकिन कहना चाहूँगा कि आज से कम 10 साल से पहले, 10 साल से नीतीश कुमार जी एक बात बोल के आए हैं कि सिरसावादियों को एक सीट देना चाहिए और मैं सिरसावादियों को एक सीट दूंगा। अगर ये सीट अगर नीतीश कुमार जी नहीं दे रहे हैं तो समझिए कि अपने पैर में कुड़ाली मार रहे हैं। हमारी आबादी लगभग 15 लाख की आबादी है बिहार में, और किशनगंज में लगभग 2.5 से 3 लाख वोटर्स हैं हमारा। अगर इस बिरादरी को अगर मैनेज करते हैं तो फिर हम लोग भी कुछ करने के लिए तैयार मैंने आप एक संकेत दे रहे हैं कि जदयू अगर हमें टिकट ना दे तो वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मतलब कुछ अलग सोच सकते हैं आप लोग। बिल्कुल सोच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई सारे लोग अपने बिरादरी के लिए, अपने कौम के लिए करते हैं। हमारा बिरादरी जो गरीब बिरादरी है, गरीब कौम है, बिल्कुल लाचार है और अपने मजदूरी करके कुछ खाते हैं। इसको कोई कहीं हक नहीं दिया जाता है। इसका 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 अब एक मर्डर हो गया है, उसका बोलने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह का आवाज को उठाने के लिए किसी लीडर को तो चाहिए ना। आप सबको बराबरी का हक देना चाहते हैं तो दीजिए ना। मेरी सीमांचल में मैं सेकंड बिरादरी आबादी हूँ, तो मुझे सेकंड सीट चाहिए ना। अगर किसी को तीन टिकट मिलता है तो मुझे भी एक टिकट मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। ऐसे में कटिहार में सुनने आ रहा है कि आप ही की जो है कौम है शेषावादी, उन्हीं के तौकीर साहब को टिकट दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अब वहां अगर आपको टिकट मिल जाए तब क्या करेंगे? नहीं देखिए, सोच सकते हैं क्या कांग्रेस के लिए कुछ? देखिए हर इलाके का, हर जगह का अलग अलग राजनीतिक होता है। भाई आप कहीं बीजेपी अलायंस है, कहीं नहीं है, बहुत जगह होता है दोस्ताना। वहाँ का मामला क्या है उसको तो मैं नहीं जान रहा हूँ। हो सकता है कि वहाँ के कांग्रेस उसको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, उनको देना है। हम तो वही चाहते हैं कि हमको जो सम्मान देगा, इज्जत देगा, हमारी हक की लड़ाई जो लड़ेगा, मैं उसको वोट करूंगा। नहीं तो यहाँ पे दो चीजें हैं ना, आपने कहा कि हमारा वो अगर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे ये उन पर है, और आप संकेत भी दे रहे हैं कि हम लोग सोचेंगे, सोच सकते भी हैं। ऐसे में दो ही चीजें हैं, दो ही पार्टियां हैं, एक इंडिया गठबंधन और एमआईएम ओवैसी की पार्टी। हम जरा सुनना चाहेंगे किधर मने हो सकते हैं आप? नहीं देखिए, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, और हमारे लीडर जितने हैं, हमारे बिरादरी के जितने लीडर से आप पूछेंगे, मुझे यकीन है इंशाल्लाह यही बात बोलेंगे। जो हमारे हक की बात करेंगे, जो मुझे हक देंगे, मैं उसके साथ रहूंगा। हमारे लोग बोलते हैं ना बीजेपी बीजेपी, मैं बीजेपी के साथ भी हूँ और रहूंगा। मेरा हक की बात करें, समाज हक की बात करें, समाज में सबको बराबरी का हिस्सा मिले, चाहे वो बीजेपी दे, जेडीयू दे, कांग्रेस दे, आरजेडी दे, यहाँ तक के एमआईएम दे, तो भी हम लोग एमआईएम का भी सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अख्तर उल ईमान कह रहे हैं कि हम जितना शेषवादियों के लिए बोलते हैं कोई पार्टी नहीं बोलती है। बोलने से कुछ नहीं होता भाई, बोलते हैं अच्छी बात है, आपकी आवाज जाती है। बोलने के साथ साथ अमल करने की भी जरूरत है। अगर अमल पे उतरते हैं, जो पार्टी अमल पे उतरेगी, मैं उसके साथ हूँ। अगर सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं इसको हक, नीतीश कुमार जी 10 साल से बोल रहे हैं कि इस बिरादरी को हक मिलना चाहिए। इनके खालिद अनवर साहब आके यहाँ धरना दे के चले गए। गुलाम रसूल बलियाबी साहब आके बोले कि बिरादरी को हक दिलाएंगे। वो एक मर गए बेचारा, उसने भी कहा कि मैंने हक दिया। अशोक चौधरी जी आके बोले हक दिलाएंगे। नीतीश कुमार जी खुद बोल चुके हैं, आरसीपी सिंह आके खुद बोल चुके हैं, अगर ये सीट या कहीं भी एक सीट सीमांचल में हमको नहीं देते हैं तो हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे। अख्तर उल ईमान ये वही चेहरा है 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, यही शेषावादी कौम उसके घर जाकर, मेरे ख्याल से उसके घर के जो दरवाजे हैं ना, उसके जो चौखट होता है वो शायद घिस चुका होगा, फिर भी शेषावादी को टिकट नहीं दिया, और वो आज कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा शेषावादी के हितैषी हैं। नहीं देखिए, बात है कि ये तो बेचारा क्या कर सकता है। इसका तो 4 विधायक भी बना तो वो भी भाग गया। तो ये लोग अभी बेचारा है। इन लोगों को हम लोग बेचारा ही समझते हैं। बहुत मजबूत स्थिति में इस वक्त भी नहीं थे बिहार में। अगर मजबूत बन के आते हैं और सबको हक दिलाने की बात करते हैं, हमें भी, हमारी आबादी सेकंड आबादी है। अख्तर साहब जो जिस बिरादरी से आते हैं वो फर्स्ट आबादी है, सेकंड आबादी हमारी है। तो हमको अगर हक नहीं देते हैं, सिर्फ बात करते हैं, तो वो चाहे अख्तर उल ईमान साहब हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, हम लोग किसी का भी सपोर्ट उस वक्त तक नहीं करेंगे जो हमारे हक की बात नहीं करेंगे, मुझे हक नहीं देंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ अब्दुल रहमान जी जो अपनी बातों को हमारे साथ रख रहे थे। बाकी आप भी अगर हमारे इस वीडियो को किशनगंज जिला से देख रहे हैं, वैसे अगर आप किसी भी जिला से हो,
अगर आप हिंदुस्तान के हैं तो आपको अगले 5 साल के लिए तो वोट करना ही होगा, सांसद बनाना ही होगा। आप भी हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज़।